ही पूछना था। नहीं, अब नहीं चाहिए उन्हें कोई। यकीन नहीं होता, हुसैन साहब ने कुछ दिन पहले ये बात नहीं की थी क्या? या फिर उन्हें कोई मिल गया है? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा क्या लेना देना। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। तौबा तौबा। चलो मेरे भाई, जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए उन्हें कोई। तुम समझते क्यों नहीं? वालेकुम अस्सलाम। आपने जहमत की, मुझे बताते मैं आ जाता। क्या बना, तुम्हें फार्म के लिए कोई मिला? हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। क्या मतलब ढूंढ रहा हूँ तालिब? कोई मिला या नहीं? आपने मुझे 1 हफ्ता दिया था, बस 2 दिन में मिल जाएगा। मैं तालिब से पूछ रहा था कि हुसैन साहब को वर्कर की जरूरत है, मेरे भतीजे को काम चाहिए। मैं 1 मिनट तालिब, 1 मिनट सब्र करो। बताओ बेटा कि तुम्हें फार्म के काम का कुछ पता है? जी पता है। हिसाब किताब करना आता है तुम्हें? जी हाँ, हिसाब किताब भी आता है। मेरा भी सारा हिसाब किताब मुस्तफा ही संभाल रहा था। मेरा भतीजा एक ईमानदार और सच्चा इंसान है। लेकिन क्या यह मुमकिन है किसी अजनबी को नौकरी दी जाए? मैं जमानत देता हूँ इसकी। देखो बेटा, मैं तुम्हें काम दूंगा। अरे आप समझते क्यों नहीं है? अजनबी पे कैसे भरोसा करें? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं तालिब, तुम अपना काम करो। चलो, खुदा हाफिज, चलता हूँ। अल्लाह आपसे राजी। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे यार, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? शादी में अभी वक्त है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार था, खत्म हो गई। कितना इंतजार करूं? अरे जल्दी किस बात की है? मतलब तुम कुछ भूल रही हो क्या? वो मुझसे बड़ा मेरा एक भाई है। फिलहाल तो शादी का सोचो मत, इसलिए मैं कोई शादी का ख्वाब नहीं दिखा सकता। और तुम्हारे भाई कब शादी करेंगे? पता नहीं कब करेंगे, इन चीज़ों में वक्त लगता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, या फिर हो सकता है कि अगले 7 महीनों में शादी हो जाए, उसके बाद ही मेरी शादी का सोचा जाएगा। शायद 7 महीने में। पता नहीं वो अगले साल भी शादी करेगा या नहीं। अरे नाराज होकर कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं। ये लड़की भी ना, हर वक्त गुस्सा। कैसे समझाऊं इसे? खैर छोड़ो। आगे दिखकर चलो। वो यहाँ का नहीं लगता, लेकिन है कितना प्यारा। अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की हद होती है। क्या आप रास्ते में चलते अजनबियों को घूरेंगे? कुछ शर्म है तुमने? चलो जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम आए, हमें इज्जत दी। क्या बात है बाबा? मैं तुमसे तंग हूँ। एक अजनबी हमसे नौकरी छीन ले गया। कौन सी नौकरी? तौबा है भाई, क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? हुसैन के खेतों में काम करने की नौकरी। हाँ क्या बेवकूफ इंसान, किसी काम के नहीं तुम। सारा दिन बस भटकते रहते हो। हाँ? फुप्पो, आयशा, फुप्पो, आयशा, कहाँ चले गए सबके सब? आवाज नहीं आ रही क्या? उफ, खटखटाना बंद करो, आ रही हूँ। उफ, क्या है? क्यों ऐसे दरवाजा बजाए जा रहे हो? मैं काम के लिए आया हूँ यहाँ। यहाँ कोई काम नहीं है, चले जाओ। खैरियत तो है बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? आपका इंतजार कर रहा था।
यार, उफ, कहा ना कोई काम नहीं है। खुशामदीद बाबा जान, आप आए हैं। क्या बात है बेटा, तुमने ऐसे दरवाजा क्यों खोला? कोई बात नहीं बाबा जान, मैं समझी कि कुछ नहीं। बाबा आइए। चलो आओ बेटा। आओ बैठो बेटा। बेटी, हमें 2 कप कॉफी बना दो। ठीक है बाबा। उफ, जब भी जरूरत होती है इन्हें मैं ही दिखती हूँ बस। कॉफी का पॉट कहाँ रखा है? देखो बेटा, मुझे परफेक्ट काम चाहिए। तुम रोजाना का टोटल लिखोगे, जो हम तालिब को देते हैं, जो हम होलसेलर्स को देते हैं और जो कुछ उनसे लेते हैं, समझे? जी ठीक है। उन पर नजर रखना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी खाली बैठे, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे हिसाब किताब में कोई गलती नहीं होगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटा। वापस अपनी बात पर आते हैं। अपना काम बखूबी अंजाम देना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आयशा तुम्हें कमरा दिखा देगी। अभी आराम करो, कल से काम शुरू करना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा बेटा, मुस्तफ़ा को उसके कमरे तक ले जाओ। क्या है, क्यों ऐसे दरवाजा बजाए जा रहे हो? खुद को संभालो मुस्तफा। आमना खाने पर क्यों नहीं आई? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। जो पता है बोलो, इस तरह चुप मत रहो। तुम्हारी पागल बेटी ने आज भी वही किया। उसने क्या किया? आज हसीबा हमारे घर आई थी और उसने आमना का रिश्ता मांगा। वो फौजी सर्विस खत्म करके आया है और तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं छोड़ा कहने के लिए। उन्हें बहुत बुरा भला कहा उसने कि उसके बेटे से शादी करना बेइज्जती होगी। उसकी तो तबीयत ही खराब हो गई सुन के। अगर तुम वहां होते तो तुम भी देख के डर जाते। तौबा तौबा, ये लड़की तो वाकई पागल हो गई। जाओ उसे बुलाओ यहाँ। ठीक है भाई। पता नहीं ऐसे कौन से गुनाह किए थे मैंने। जी बाबा जान। मैं ये क्या बातें सुन रहा हूँ बेटी? तुम घर आए मेहमान पर चिल्लाई। लेकिन बाबा। बहुत हो गया, जितना लाड देते हैं उतना ही परेशान करती हो। पागल हो क्या? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? तुमने उस औरत की बहुत बेइज्जती की। लेकिन वो अपने बेवकूफ बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर कैसे आ गई? मेरी बात खत्म नहीं हुई। देखो, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। अब अगर कोई रिश्ता आएगा तो तुम उसकी बेइज्जती नहीं करोगी, वरना मैं जानता हूं कि उस वक्त तुम्हें कैसे संभालना है। फिर मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगा और शादी करवा दूंगा। फिर इल्जाम मत देना। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं, तुमने मेरा मजाक बना दिया है। गांव में हर शख्स की जुबान पर चर्चा है। लेकिन भाई, 1 हफ्ते में सब कुछ कैसे होगा? सब 1 हफ्ते में होगा। जो मैं कहूंगा वैसा ही होगा, जैसा बताऊंगा वैसा ही करोगी। ठीक है बाबा जान, लेकिन आपको मेरी बात भी माननी होगी। मैं आपकी शर्तों पर शादी नहीं करूंगी। देखता हूं कैसे नहीं करोगी। खड़ी रहो मेरे खिलाफ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो ये? ठीक है, मैं कर रहा हूँ भाई।
मुराद, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने अपने बाबा से एक वादा किया है, कल तुम मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने आओ। बाबा चाहते हैं कि वो मेरी शादी अपनी मर्जी से करें। ऐसा नहीं हो सकता, जानती हो ना कि मेरा बड़ा भाई। मुराद, तुम वो नहीं समझ रहे जो मैं कह रही हूँ। मेरे बाबा किसी और से शादी करवा देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो इसलिए कह रहे हैं कि तुम शादी के लिए मान जाओ। कल तुम अपने वालिदैन को मेरे घर ला रहे हो ना? नहीं लाए तो रिश्ता खत्म। अच्छा ना, नाराज मत हो, मैं अपने बाबा से बात करता हूँ, ठीक है? आपके खाने में बरकत हो। शुक्रिया। ये आज का हिसाब किताब है। लाओ दो। और आज जो खर्चा हुआ उसके बाद ये पैसे बचे हैं। आपने तो 300 कहा था, लेकिन ये तो 500 साल पुराने हैं। अच्छा, क्या वाकई में? चलो कोई बात नहीं। भाई, अब तुम पैसों के मामले में इतना परेशान नहीं होते? क्योंकि मैंने एक नया लड़का काम पर रखा है, क्या मुझे उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए? सही कहा तुमने, इम्तिहान लेना चाहिए। हाँ। क्या लगता है तुम्हें? या अल्लाह, आपको इससे क्या मतलब है? भाई सुभान अल्लाह, उसके सामने तो बात नहीं कर सकते ना। वैसे वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि रजब का भतीजा है। मुराद, तुम इस्तांबुल जाने वाले थे, अब तक गए क्यों नहीं? हाँ, जाना तो जरूर चाहता हूँ वहाँ, लेकिन जेब में भी कुछ होना चाहिए। काम नहीं करोगे तो गरीब ही रहोगे। बेहतर होगा कि तुम काम करो। चलो फजूल बातें मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं खेतों में काम करूँ? हुसैन साहब को एक कारीगर चाहिए, उनके लिए काम क्यों नहीं करते? अरे यार, मुझे किसी के लिए काम वाम करना पसंद नहीं है। और हाँ, तुम भी काफी वक्त से काम कर रहे हो, तुमने क्या किया अभी तक? ओहो, तुम्हारा मकसद क्या है? बिना काम किए पैसे कमाना, ये नामुमकिन है। तुम क्या जानते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे जिंदगी में बड़े काम करने हैं। अरे फिर तो तुम हुसैन साहब के घर के दामाद बन जाओ, यही बेहतर है। हाँ, यही बाकी रह गया था, जल्दी से शादी कर लूं। अभी शादी का नहीं सोचा, मुझे कुछ बनना है। देख कर नहीं चल सकते? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अंधे हो? गलती से हो गया। गलती से अंधे होने की वजह से। बस यही देखना बाकी रह गया था। देख कर नहीं चल सकते? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अंधे हो? बावर्ची खाने में मेरी मदद करो, मैं काम कर करके थक गई हूँ। उफ अल्लाह, मुझे तो छोड़ दीजिए। आयशा से कह दे, वो मदद कर देगी। अगर आयशा यहाँ है तो मुझे क्यों बुला रही है? आयशा ही करे सब कुछ। हम घर के नौकर बनकर सब कुछ कर रहे हैं और ये महारानी कोई काम नहीं करेगी। तुम अपने बाबा को नहीं जानती क्या? वो कितने जिद्दी हैं। 2 दिन में शादी करवा देंगे, फिर देखती हूँ मैं कि तुम क्या करती हो। जो मुझसे शादी करेगा वो मुझसे काम नहीं करवाएगा, तो मेरी फिक्र करना बंद करे और जाकर आराम कर ले। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, घर से बाहर जाना मना है क्या मुझे? या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे मालिक। आमना। उफ मुराद, तुम कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। काम कर रहा था मेरी जान, तुम्हें पता तो है, अगर वहाँ मैं ना हूँ तो काम नहीं होता। बाबा से बात की तुमने? क्या? हाँ हाँ बिल्कुल की मैंने। क्या बोली? वो तो खुश हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम?
वो दरअसल मैंने सारा पैसा काम में लगा दिया और बाबा ने कहा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बाबा इंतजार नहीं करेंगे, 1 हफ्ते में मेरी शादी कर देंगे। क्या करूं, मैंने कहा तो है उन्हें, तुम्हारे लिए लड़ा भी उनसे और कहा मैंने जाके आमना का हाथ मांगे मेरे लिए, वरना आप मुझे दोबारा देख नहीं पाएंगे। तुमने उनसे ये कहा? हाँ बिल्कुल कहा मैंने उनसे। क्या मेरा हक नहीं है शादी करना? मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं, कैसे करूं शादी? और शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, जब मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा एक अच्छा तोहफा लाना पड़ेगा मुझे। ये लो, इन्हें बेच दो, जब भी हो वापस कर देना। हाँ बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझती हो मुझे? मुराद, ये चीजें तुमसे बढ़कर नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। रख लेता हूं इन्हें मैं। आमना मेरी जान, कल मैं अपने बाबा के साथ आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तैयारी करनी है ना, और कल शाम तुम्हें मिलूंगा। ठीक है। शुक्रिया बेटी। अल्लाह बरकत दे। बाबा जान, कल कोई मेरा हाथ मांगने आने वाला है। अच्छा। बेटी, कौन है वो लड़का? वो अजनबी नहीं है, आप लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, इसका मतलब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्यों? सही कहा ना? मैं मदद करूंगी आपकी। मेरी प्यारी बेटी। खुश रहो बेटी। पुप्पो, सब तैयार है? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ बेटी, सब कुछ तैयार है। तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया। ये सब कुछ ले आओ, मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती। ठीक है। पुप्पो, प्लीज सब कुछ चेक कर लीजिएगा, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है, इसलिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन देर मत करना। परेशान ना हो, मैं देर नहीं करूंगी। आयशा, बाहर का एरिया साफ कर लो। अगर अपनी आंखों से ना देखती तो यकीन ना करती, लेकिन देख के लगता है कि अगर ये चाहे तो काम कर सकती है। हाँ हाँ। क्या हुआ अपा, आप क्या ढूंढ रही हैं? वो तालिब साहब अपने बेटे को अलविदा कहने गए हैं। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? क्या कहा तुमने? किसको अलविदा? उनका बेटा मुराद इस्तांबुल जा रहा है। ये नामुमकिन है। मैं बाबा से क्या कहूंगी? या अल्लाह मेरी मदद करना, क्या करूं मैं अब? कैसे हो मुस्तफा? ठीक हूँ। खैरियत तो है? क्या बात है, परेशान क्यों हो? कुछ भी नहीं। क्या आज वो तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने झूठ कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं अब। बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं तो मैंने उनसे एक वादा किया, जो मुझसे प्यार करता है वही मेरा हाथ मांगेगा। लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? करती तो क्या वो मेरा हाथ मांगने नहीं आता? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि शाम को तुम मेरे बाबा से मिलो। मैं कहूँगी तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी मदद करोगे? तुम क्या कह रही हो? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुस्तफा, कुछ करो, मेरी मदद करो प्लीज। मेरे बाबा बिना मेरी मर्जी के शादी करवा देंगे। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ मैं करूँगा, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे? शाम को आकर मेरे बाबा से मिलो बस, बाकी मुझ पर छोड़ दो तुम।
खैरियत तो है बेटा? खुशामदीद, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया अंकल। सब खैरियत तो है ना मुस्तफ़ा? अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मुस्तफ़ा साहब, क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? अंकल, आप जानते हैं मेरे माँ बाप फार्म पर हैं, इसलिए मैं आज अकेले आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। अब देखना बाबा कैसे निकालेंगे तुम्हें, और ये मेरे लिए बेहतर भी है। मैं यहाँ पे आपकी बेटी आमना का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? या मेरे अल्लाह, ये सब मेरे बिना कैसे हो रहा है? अब मजा आएगा मुस्तफ़ा साहब। मतलब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो यहाँ? जी हाँ अंकल, अगर आपको मंजूर हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आमना इस बात पर राजी है? मेरे ख्याल से तो वो राजी है। हाँ। इसका मतलब सब कुछ मेरे जवाब पर है मुस्तफा। लेकिन भाई, तुम क्या करने वाले हो? तुम चुप रहो। या मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। अब मैं क्या करूंगी? जाओ, जाकर आमना को लेकर आओ। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया मुस्तफा। क्या करूं अब मैं? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।